हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये एमसीक्यूज जेके एसएसबी इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें मैं डिमांड एनालिसिस पे अगेन डिमांड एनालिसिस इंडिफरेंस करूँ टेक्निक पे अगेन मैं 20 एमसीक्यूज ला रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अलग है और बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए, और इसका तरीका भी वैसा ही रहेगा जैसे इससे पहले रहा है कि आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना ऑप्शन कॉपी पे लिखें और उसके बाद जब मैं आंसर करूं और उसके बाद अपना आंसर उसके साथ टैली करिए और लास्ट जो भी स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस आज के सेशन को। और क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड अ प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड। देखिए, हमारे पास x है, लेट्स मुझे प्रोडक्ट है, और y है, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है। मान लीजिए अगर y का प्राइस बढ़ गया तो लोग कौन खरीदेंगे? लोग तो x ही खरीदेंगे, दैट मीन्स डिमांड x की बढ़ेगी। तो इसका मतलब इनकी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। What kind of relationship exists between price of a good and demand of its complementary good? अब समझ लीजिए, अगर हमारे पास x और y है, बेटा, x की y का प्राइस बढ़ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर y का प्राइस बढ़ गया x की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब इनमें आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप रिवाइज कीजिए इन चीजों को, तब जाके आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। तो इसका मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड, पढ़ा है मैंने। अगर हम इंफीरियर गुड की बात करेंगे, इनकम, देखिए ये इनकम यहां से रखेंगे, ये एक्स रखेंगे, ये इंफीरियर है। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी इसकी डिमांड घट जाएगी, दैट मीन्स यहां पर भी इनवर्स रिलेशन है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एक्सिस्ट्स बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ नॉर्मल गुड? जो नॉर्मल गुड होगा, जब इनकम बढ़ेगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये इलास्टिक, ये इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स पे क्वेश्चंस बेस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस्ड फंक्शनली? dx इज इक्वल टू एफ ऑफ px। क्या ऐसे लिखते हैं हम? dx यानी डिमांड ऑफ x, इट्स इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ pz, dx इज इक्वल टू f ऑफ y ceteris paribus। इसका मतलब होता है बाकी चीजें कांस्टेंट रखना। dx इज इक्वल टू f ऑफ t ceteris paribus। तो इनमें से अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए सही है। When demand curve is downward sloping, its slope is, याद रखना है, जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसका स्लोप जो होता है वो निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। इनकम इफेक्ट स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, जितना प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ती है। बिकॉज देयर इज, ये क्यों होता है? बिकॉज देयर इज राइज इन, क्यों राइज किस में हो जाता है? हमें इनकम इफेक्ट, मैंने पढ़ाया है कि लॉ ऑफ डिमांड का एक रीजन होता है इनकम इफेक्ट, और उसका मतलब ये होता है बिकॉज देयर इज राइज इन रियल इनकम। जो रियल इनकम होती है उसमें इजाफा होता है, क्योंकि प्राइस गुड का कम हो जाता है। Substitution effect states that as price of a good falls, demand rises. जितना प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, because there is rise in substitution effect है, क्योंकि जो इसका सबस्टिट्यूट है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे, अच्छा, गिफन गुड इज एन इंफीरियर गुड, हाँ वो तो इंफीरियर है।
वन विद द हाई नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी तो सही है, इट इज कंज्यूम्ड बाय लो पेड वर्कर्स, मैंने पढ़ा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबोव। उसके बाद है वेबलिन गुड, हमें बताना है वेबलिन गुड इज गुड ऑफ स्टेटस, अरे भाई हाँ वो तो गुड ऑफ स्टेटस है। उसके बाद बता रहा है इट इज कंज्यूम्ड बाय वेरी वेरी हाई इनकम ग्रुप्स, हाँ ये भी तो है, लाइक डायमंड्स, हाँ ये भी तो है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबोव इसका आंसर हो जाएगा। तो कमेंट में लिखिए कैसा आपको सेशन लग रहा है। इसके बाद आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। फैक्टर विच अफेक्ट्स मार्केट डिमांड बट नॉट इंडिविजुअल डिमांड, वो फैक्टर जो मार्केट डिमांड को तो इफेक्ट करता है, मैंने ये पढ़ा है। इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, हाँ इसका मतलब एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी तो है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस केस में होल्ड नहीं होता है। नंबर 1 इमरजेंसी, हाँ ये तो सही बात है, वो इमरजेंसी में होल्ड नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज, हाँ ये भी तो उस वक्त भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है। कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसका मतलब इसका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज शोन बाय, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है, डिमांड कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिमांड तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जब हम डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब याद रखना है, जितना 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 हम क्या करेंगे, ये हमारे पास समझ लीजिए, ये हमारे पास प्राइस है, ये डिमांड है। अब जितना जितना हम यहाँ चले जाएंगे उतना उतना डिमांड कम हो जाएगी, दैट मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट। सो 13 का ऑप्शन नंबर नहीं, हमारे पास ये डिमांड होता था, ये प्राइस होता था, है ना। तो इसका मतलब जितना हम नीचे जाएंगे डिमांड तो बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें डिमांड कंट्रैक्ट करनी है, तो डिमांड ऊपर से कंट्रैक्ट हो जाएगी, यस। तो हाँ, डिमांड से डिमांड ऊपर, दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट, सॉरी गलत हो गया, अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, इंक्रीज इन डिमांड इज शोन बाय, इंक्रीज कैसे दिखाते हैं डिमांड, अगर इंक्रीज इन डिमांड है वो दिखाते हैं हम सीधे राइट वर्ड शिफ्ट करना। तो राइट वर्ड शिफ्ट जब करेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपैंड होना डिमांड का। ये अगर ऐसे है, डिमांड करूँ कब एक्सपैंड होती है, इंक्रीज नहीं एक्सपैंड, इसका मतलब वो शिफ्ट विफ्ट नहीं, वो मूवमेंट से होता है। और कौन सी मूवमेंट, ये अगर आपके पास डिमांड है, ये प्राइस है, डिमांड कब बढ़ती है, डाउनवर्ड मूवमेंट्स में। तो इसका मतलब 15 का ऑप्शन नंबर बी है। व्हेन सेम यूनिट्स आर डिमांडेड एट हायर प्राइस, सेम यूनिट्स हायर प्राइसेस पे डिमांड होते हैं, इट शोज, इसका मतलब ये क्या दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन डिमांड। हाँ, इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा। व्हेन देयर इज फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये एक्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाई है, ठीक है। एंड द राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मान लीजिए एक्स का जो सब्स्टिट्यूट है वो x1 है, ठीक है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का फॉल हो गया, है ना, और x1 का राइज हो गया। देखिए जब इसका फॉल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री का, इसका भी फॉल हो जाएगा, मतलब प्राइस जो फॉल होगा इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, इसका प्राइस जब बढ़ जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड का बढ़ना। डिमांड का बढ़ना क्या मतलब होता है, डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स द इंपैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड इज, ठीक है। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, इनकम उसकी कम हो गई, बताता है द इंपैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ एन इंफीरियर गुड, जब उसकी इसको क्या बोलते हैं, इनकम कम हो जाएगी। अब जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी इसका मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर। लेकिन यहां पर दो फैक्टर्स है, इसका मतलब जब दो फैक्टर्स इन्वॉल्वड है इसका मतलब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बताना शिफ्ट राइट हो जाएगा कि लेफ्ट हो जाएगा। जब इनकम बढ़ेगी कम हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, दैट मीन्स शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, सॉरी ऐसे, अगर डिमांड करो ऐसे थी, अब डिमांड करो ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है।
इफ विद द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड एक्स राइजेस, बताता है अगर वाई एक प्रोडक्ट है, अच्छे सवाल है, अच्छे लेवल के है, अगर वाई एक प्रोडक्ट है, एक्स एक प्रोडक्ट है, वाई के राइज होने से डिमांड एक्स की कम हो जाती, बढ़ जाती है, वाई की डिमांड बढ़ने से एक्स की डिमांड बढ़ती है, तो बताओ दो गुड्स क्या है? मेरे हिसाब से तो एक कंप्लीमेंट्री है। सो दैट मीन्स लेकिन एक बार और, इफ विद द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, अगर गुड वाई का प्राइस बढ़ गया, डिमांड जो है वो एक्स की बढ़ जाती है। अच्छा, सही सी बात है। अगर इसका प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब इसके प्राइस होने से इसका डिमांड कब बढ़ेगा? जब ये आपस में सबस्टिट्यूट्स होंगे। इसका मतलब इसको प्रेफर नहीं करेंगे लोग, इसी को प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स इसका सबस्टिट्यूट ही आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। और अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर अ गुड is considered complete only when the following is she mentioned in it. ठीक है, is mentioned in it. Okay, so क्या है ऑप्शंस? प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी ऑफ द गुड, पीरियड ऑफ द टाइम। अरे सारे के सारे तो कंसिडर करने होते हैं ना, तभी जाके ये डिमांड ऑफ अ गुड सही रहेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम आज का सेक्शन यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आप अपना जो भी स्कोर होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और सबसे बढ़िया चीज़, आप इस सेशन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों के पास, और जहाँ पर भी आप ग्रुप्स उसमें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं शेयर, वहाँ कीजिए। और इंशाल्लाह आपका जल्दी प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा और उसके लॉज के बारे में। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा एमसीक्यूज का, जिसमें मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो 40-50 क्वेश्चंस और है, लेकिन वो चाहता हूं मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूं ताकि वो आप खुद से देख सको। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, पूरा देखा होगा आपने लेक्चर को, उम्मीद करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा।